और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां फिर विवाद में पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार हैं। जी हां, बिल्डर की पत्नी दिव्या सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। बिल्डर राजू सिंह की पत्नी ने जान को खतरा बताया है। कार्तिक कुमार पर अपहरण का आरोप है और अब कार्तिक कुमार से जान को खतरा है। बिल्डर की पत्नी ये कह रही है कि उन्हें अपनी और अपने पति की जान का खतरा है। कार्तिक पर राजू सिंह के अपहरण का आरोप है। कोर्ट ने जमानत याचिका कार्तिक कुमार की खारिज कर दी है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में राजू सिंह की पत्नी ने इस बात का जिक्र किया कि पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार के गुर्गे बिल्डर राजू कुमार पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। बिल्डर राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह है। दिव्या सिंह ने कार्तिक कुमार के लोगों से खुद और अपने पति की जान को खतरा बताया है। राजू सिंह मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इस वक्त एक मामले में जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद रहने के बावजूद दिव्या सिंह ये कह रही हैं कि उन्हें अपनी और अपने पति की जान को लेकर खतरा है। सुरक्षा की मांग उनकी तरफ से अब की जा रही है। और हमारे साथ खुद बिल्डर की पत्नी राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह जुड़ चुकी हैं। दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहती हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको और आपके पति को, जो इस वक्त जेल में बंद हैं, उन्हें जान का खतरा है? जी, जब कार्तिक सिंह का केस हमारे सामने आया और लोगों के सामने इतना ज़्यादा उजागर हुआ, तब 20 अगस्त को 4 गाड़ियों से लोग बेऊर जेल जाते हैं और जेल प्रेमाइसिस में, जहां उनके परिवार वालों को अभी तक अनुमति नहीं हुई कि उनसे मुलाकात कर सकें, पर जेल प्रेमाइसिस में आउट ऑफ टाइम जाके लोग उनसे मुलाकात करते हैं और खुला ये कहते हैं कि आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, वरना आप दिक्कत में आ जाइएगा, आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई हूँ। घर पर लोग आते हैं, क्योंकि उनके पास 1 तारीख तक का ही टाइम था, 1 सितंबर तक का ही टाइम था। तो इस बीच में उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। मेरे घर पर लोग आए, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप कॉल किया गया, बहुत लोग उनका नाम लेकर के हम कार्तिक सिंह के यहाँ से है, आपको यहीं रहना है, आपको सब चीज़ यहीं करना है, तो इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करिए, रफा दफा करिए। और बहुत ज्यादा हम पे प्रेशर बनाया गया। दिव्या जी, ये दबाव कहा गया कि वो तो मंत्री हैं, आपसे फोन पर ये दबाव आपको दिया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, या लोग आपसे मिलने के लिए घर तक पहुंच जा रहे हैं? जी नहीं, ये लोग फोन कर कर भी कह रहे हैं और घर तक भी लोग पहुंच जा रहे हैं कि हम कार्तिक सिंह के यहाँ से, क्या हुआ, अभी तक आपने साइन नहीं करवाया या अभी तक उस लेटर पे साइन नहीं हुआ, देखिए जल्दी रफा दफा करिए। उनके करीबी आलोक सिंह, जो माने जाते हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं शायद, वो कह रहे हैं कि अगर राजू सिंह ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो उनके साथ गलत हो जाएगा, उनको जान से मार दी जाएगी। दिव्या जी, क्या आपने इस बात का जिक्र या इस बात की जानकारी पुलिस को दी है? वो कौन से नंबर्स हैं जिनसे बार बार आपको कॉल आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने माननीय एसएसपी साहब, जो मानसी जी ढिल्लों हैं, पटना के एसएसपी हैं, मैंने खुद जाके उनसे मुलाकात की, उन्हें लेटर दिया, उन्हें इस पूरे वाक़ये के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, और बाद में इस चीज़ को सुरक्षा समिति को हैंडल करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करी गई, अभी तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई है और हम डर के साए में जी रहे हैं। दिव्या जी, जिस दिन आपने अपनी बात को रखा कि हमें डर है, हमें इस तरह से धमकियां मिल रही हैं, उस दिन से लेकर आज कितना दिन हो चुका है, कितना दिन बीत चुका है? 20 दिन से ये सारा चीज़ आ रहा है। जब उन्हें 1 तारीख तक का समय दिया गया, उस दिन से हमारे घर पे लोग आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, बेऊर जेल जाके मेरे पति से सीधा मुलाकात किया जा रहा है। कोर्ट में मुलाकाती में जब वो आते हैं तो वहाँ जाके उनसे कहा जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, वरना दिक्कत में आ जाएंगे। उनका क्या, वो तो मंत्री हैं, उनका कुछ नहीं होगा, आप दिक्कत में आ सकते हैं। दिव्या जी, क्या आपकी इस बीच आपके अपने पति राजू सिंह से मुलाकात हो पाई है, बातचीत हो पाई है? जी, मेरी उनसे 1-2 बार मुलाकात हो पाई है कोर्ट में, और वो खुद डरे हुए हैं, वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि
नहीं, जेल जाकर नहीं, वो अपने तारीख पर कोर्ट आए, क्योंकि जेल में हमें कभी अलाउंस ही नहीं दिया गया कि हम कभी स्पेशल या किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं दिया गया कि हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो आप ये कह रही हैं दिव्या, आप ये कह रही हैं कि आप उनकी पत्नी हैं, आप घर के सदस्य हैं, आपको अपने पति की जान को लेकर खतरा, उसका डर है, आप मुलाकात नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उसी जेल में जाकर बाहरी लोग धमकी दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, केस को उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरे घर पे मैं अपने बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक इंसान जो मंत्री पद पर रह चुका है, कानून मंत्री रह चुका है, अपने आदमी मेरे पास भेजता है केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, और अचानक से वो मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक दिन बाद वो फरार हो जाता है, कानून की सरकार की नज़रों से गायब हो जाता है। तो वो बहुत कुछ कर सकता है, हमें कभी भी मार सकता है। दिव्या, आपने चूंकि चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, तो उसके बाद आपको उम्मीद रही होगी कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, आपके इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे, तब से ऐसा कुछ हुआ जिससे आप सुरक्षित महसूस कर सके? जी, मैंने बहुत उम्मीद से एसएसपी सर से मुलाकात की थी, पर उन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई। और मैंने इसलिए मुख्य न्यायाधीश जी को लेटर लिखा है और ये सोचा कि शायद मुझे वहाँ से भी न्याय मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिलेगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई गार्ड या कोई सुरक्षा या कोई फ़ोन भी नहीं आया कि आप किसी दिक्कत में तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों की तरफ से, एसएसपी की तरफ से, कि आपको आखिर डर जो लग रहा है उस डरने की जरूरत नहीं है, सरकार के जो तंत्र हैं वो आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, आप मत डरिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे लेटर का कोई ध्यान नहीं दिया गया। इवन मैंने कल परसों में एसएसपी सर को फ़ोन भी किया था इस चीज़ को लेकर, पर मेरे फ़ोन को सीधा इग्नोर कर दिया गया, मुझसे बात नहीं किया गया। उनके ऑफिस से फ़ोन उठाया गया, मैंने उनको भी सारी बातें कही कि मैंने लेटर दिया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं, लेकिन अभी तक इस चीज़ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझे कोई गार्ड नहीं प्रोवाइड किया गया है। न्यूज़ 18 के जरिए आप कुछ अपील करना चाहेंगी ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर संज्ञान ले लें? उनके अधीनस्थ चूंकि गृह विभाग आता है, तमाम पुलिस व्यवस्था और प्रशासन आते हैं, तो शायद इसके बाद ये लोग जाके आपकी बात सुन पाए और आपको सुरक्षा वक्त रहते मुहैया करा पाए। जी, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं और मैं हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरे पति को सुरक्षा दी जाए, ताकि किसी भी तरह की घटना ना हो सके। क्योंकि उनके कार्तिक सिंह के आदमियों ने खुलकर ये हमें कहा है कि आपके साथ गलत हो जाएगा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपकी जान को खतरा है, आपको मार दिया जाएगा। तो मुझे नीतीश जी से यही उम्मीद है कि वो मेरी सुरक्षा को देखेंगे और जो सत्य है उसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्डर राजू सिंह की